धर्मेंद्र के आखिरी 24 घंटे कैसे बीते? क्या उनके परिवार के बीच तनाव और दूरियां सच में नियंत्रण से बाहर हो गई थीं? क्यों हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की मौजूदगी श्मशान घाट पर इतनी संवेदनशील थी? क्या सनी और बॉबी देओल अपने पिता के अंतिम पल को पूरी तरह से शांति और सम्मान के साथ जी पाए? और आखिरकार धर्मेंद्र के जाने के बाद उनका परिवार सच में एक हो पाया, या वही अधूरी कहानी और बिखरे रिश्तों का सच रहा? आज हम आपको धर्मेंद्र के आखिरी 24 घंटे की हर घटना, हर भावुक लम्हा और पर्दे के पीछे की सच्चाई बताएंगे, जो बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे रंगीन सितारे की जिंदगी की असली कहानी है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ दुख नहीं, बल्कि त्याग, प्यार और रिश्तों की ऐसी दास्तान है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, 24 नवंबर 2025 बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसा दिन बनकर उभरा जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। इस दिन केवल एक सुपरस्टार का जाना ही नहीं हुआ, बल्कि पीछे ऐसे सवाल और चर्चाएं रह गईं कि उनकी गूंज जूहू से लेकर पंजाब तक महसूस की जा रही है। आज हम आपको उस दिन की हर छोटी बड़ी घटना बताएंगे, जो कैमरों की फ्लैशलाइट में तो कैद हो गई, लेकिन खबरों की हेडलाइन में कहीं गायब रही। सुबह के समय मुंबई के जूहू इलाके में प्लॉट नंबर 22 के उस आलीशान बंगले में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। ये खामोशी किसी आम स्टार हाउस की नहीं थी, ये उस तूफान का संकेत थी जो आने ही वाला था। पिछले एक महीने से धर्मेंद्र जी की तबीयत को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थीं। कभी कहा गया कि वह ठीक हैं, तो कभी खबर आई कि उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। लेकिन उस रविवार की सुबह जब एम्बुलेंस का सायरन बंगले के गेट पर गूंजा, वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल धक से रह गया। खबर आग की तरह फैल गई कि 89 वर्ष की उम्र में पंजाब के शेर, बॉलीवुड के असली मैन धर्मेंद्र जी ने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि निधन की खबर सामने आते ही परिवार ने जिस तरह रहस्यमयी चुप्पी साधी, उसने मीडिया और गॉसिप की गलियों में हलचल पैदा कर दी। आमतौर पर इतने बड़े सितारे के निधन पर पार्थिव शरीर को कम से कम एक दिन के लिए रखा जाता है, ताकि दूर दूर से आए फैंस और इंडस्ट्री लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। लेकिन यहाँ सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को सोचने संभलने का मौका भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे देओल परिवार नहीं चाहता था कि मीडिया लंबे समय तक वहां रुके। क्या उन्हें डर था कि दो परिवारों का आमना सामना किसी नई विवाद की चिंगारी को जन्म दे सकता है? जैसे ही दोपहर के समय यह तय हो गया कि धर्म सिंह देओल जी अब हमारे बीच नहीं रहे, पवन हंस श्मशान घाट में सुरक्षा बढ़ा दी गई। और यहीं से शुरू हुआ वह ड्रामा जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। सबकी नजरें इस बात पर टिक गई थीं कि क्या हेमा मालिनी वहां पहुंचेंगी, और यदि पहुंची तो क्या सनी देओल और बॉबी देओल उन्हें वह सम्मान देंगे जिसके वह हकदार हैं। और हुआ वही जिसकी उम्मीद की जा रही थी। सफेद परिधान में सजी, आंखों पर काले चश्मे लगाए हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा देओल के साथ श्मशान घाट पहुंची। वहां का माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों और रिपोर्ट्स के अनुसार भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को गेट बंद करना पड़ा। लेकिन गॉसिप की दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल गई कि हेमा मालिनी को गेट पर रोका गया था। हालांकि प्रशासन के लिए यह कदम अनिवार्य था, लेकिन उस समय हेमा मालिनी के चेहरे पर जो लाचारी और बेबसी झलक रही थी, वह हर कैमरे में कैद हो गई। ये वही पत्नी थी जिसने 45 साल तक दुनिया के ताने सहे और अपने धर्मेंद्र के लिए अपने धर्म तक बदल दिए। और आज अपने जीवन साथी के अंतिम सफर में उन्हें भीड़ और प्रोटोकॉल के बीच संघर्ष करते देखा गया। यह दृश्य किसी भी कठोर दिल को पिघला देने के लिए काफी था। अंदर का नजारा तो और भी ज्यादा भावुक करने वाला था। भारतीय समाज और हिंदू परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार के सारे अधिकार घर के बेटों और पहली पत्नी के पास होते हैं। पवन हंस श्मशान घाट में सनी देओल और बॉबी देओल अपने पिता की पार्थिव देह के पास खड़े थे। उनकी आंखों में वह दर्द था जिसे शायद ही किसी ने पहले महसूस किया हो। लेकिन इस पूरे दृश्य में हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल एक गरिमापूर्ण दूरी बनाए हुए खड़ी थीं। यही वह दूरी थी जिसे उन्होंने बड़े संयम से निभाया। सोचिए उस पल को जब पंडित जी ने अंतिम संस्कार की रस्में शुरू की और मुखाग्नि देने के लिए सनी देओल आगे बढ़े। उस समय हेमा मालिनी के दिल में क्या गुजर रही होगी, यह सिर्फ वही समझ सकती थीं। वह वहां मौजूद थीं, लेकिन मुख्य परिवार की सीमा से बाहर। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी मौजूद थे। अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक सभी ने महसूस किया कि वह नाजुक रेखा जो देओल परिवार के दो हिस्सों को अलग करती है, कितनी महत्वपूर्ण थी। हेमा मालिनी ने वहां मुश्किल से कुछ ही समय रुककर अपनी श्रद्धांजलि दी और फिर ईशा देओल का हाथ थामते हुए वहां से चली गईं। उनके इतनी जल्दी जाने से कई सवाल उठे। क्या उन्हें अनवांटेड महसूस कराया गया, या उन्होंने खुद यह फैसला लिया ताकि सनी देओल और बॉबी देओल अपने पिता के साथ वह अंतिम क्षण शांति से बिता सकें? अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी करेंगे। मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया। अब बात करते हैं उस किरदार की जो इस पूरी घटना में हमेशा पर्दे के पीछे रहा, लेकिन जिसकी पीड़ा सबसे गहरी थी। प्रकाश कौर, धर्मेंद्र की पहली पत्नी,
वह महिला जिन्होंने 1954 में 19 साल के धर्मेंद्र से शादी की थी, जब वह स्टार नहीं बने थे। जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की तो पूरी दुनिया ने उन्हें वुमनाइजर कहा, लेकिन प्रकाश कौर हमेशा ढाल की तरह अपने पति के सामने खड़ी रहीं। अंतिम संस्कार के दिन भी प्रकाश कौर वहां मौजूद थीं, लेकिन मीडिया की चमक धमक से दूर परिवार ने उन्हें कैमरों की नजरों से बचाया। ये देओल परिवार का नियम रहा है कि घर की महिलाएं, खासकर प्रकाश जी, सार्वजनिक मंच पर नहीं आएगी, लेकिन अंदर की खबरें बताती हैं कि प्रकाश कौर पूरी तरह टूट चुकी थीं। वह महिला जिसने अपने पति को दूसरी महिला के साथ देखा और अपने बच्चों सनी और बॉबी के गुस्से को शांत किया, आज अपने जीवन साथी को हमेशा के लिए खो चुकी थीं। स्थानीय लोगों ने महसूस किया कि सनी देओल अपनी मां के प्रति कितने प्रोटेक्टिव थे। यही वह पुरानी दुश्मनी और पुराना स्नेह था जो एक ही छत के नीचे अब भी मौजूद था। प्रकाश कौर और हेमा मालिनी का एक ही समय पर वहां मौजूद होना अपने आप में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक पल था। भले ही उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन उस खामोशी में दशकों का शोर साफ महसूस किया जा सकता था। हेमा और प्रकाश के बीच का यह पुराना संघर्ष, या कहें कि यह नापसंदगी का इतिहास बहुत लंबा रहा है। याद करें 1980 का वह दौर जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया था। कारण था कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वह अपनी पहली पत्नी के तलाक के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। उस समय खबरें फैली कि सनी देओल, जो उस समय नौजवान थे, हेमा से मुकाबला करने के लिए उनके घर तक पहुंच गए थे। हालांकि बाद में प्रकाश कौर ने एक इंटरव्यू में इसे गलत बताया और कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं दी है। शादी तो हो गई थी, लेकिन सवाल यह था कि अब धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता होने के बावजूद एक नया रिश्ता शुरू कर चुके थे। समाज, परिवार और उनके अपने बच्चे सनी और बॉबी इस नए रिश्ते से बेहद नाराज थे। ऐसे में धर्मेंद्र के सामने 2 विरोधाभासी दुनिया थी। एक पुराना परिवार जिसे वह नहीं छोड़ना चाहते थे, और दूसरी तरफ हेमा मालिनी जिन्हें वह खोना नहीं चाहते थे। यही वह दौर था जिसने किसी भी आम इंसान को मानसिक रूप से हिलाकर रख दिया होता। धर्मेंद्र ने एक ऐसा रास्ता चुना जो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन शायद यही उनका एकमात्र विकल्प था। उन्होंने 2 अलग घरों में एक ही समय पर जीवन जीने का फैसला किया। हेमा मालिनी यदि चाहती तो धर्मेंद्र से अपनी पहली पत्नी को छोड़ने या स्टारडम के दबाव का इस्तेमाल कर अधिकार मांग सकती थीं, लेकिन उन्होंने त्याग और खामोशी का रास्ता अपनाया। सोचिए उस नए जीवन की दुल्हन का अनुभव, जिसका पति दिन भर उसके साथ होता, शाम को समय बिताता, लेकिन जैसे ही रात होती वह दूसरी दुनिया की ओर चला जाता। ये कोई कुछ महीने की कहानी नहीं थी, ये सालों तक चलता रहा। जुहू में हेमा मालिनी का बंगला और उससे कुछ ही मिनट की दूरी पर धर्मेंद्र का पुश्तैनी घर, जहां प्रकाश कौर और उनके बेटे रहते थे। धर्मेंद्र पेंडुलम की तरह इन 2 घरों के बीच झूलते रहे, इसीलिए दोनों परिवारों के बीच कभी पूरी तरह से मिठास नहीं लौट पाई। अंतिम संस्कार के दिन भी वह कड़वाहट हवा में महसूस हो रही थी। ये साफ नहीं दिखा कि सनी और बॉबी ने हेमा मालिनी से पैर छुए या संवाद किया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज यह बताने के लिए काफी थी कि रिश्ते अभी भी बर्फ की तरह ठंडे हैं। ईशा देओल, जो पिछले कुछ समय से सनी के करीब आने की कोशिश कर रही थीं और जिन्होंने गदर की स्क्रीनिंग भी होस्ट की थी, उस दिन बिल्कुल अलग और अलग थलग नजर आईं। ऐसा लग रहा था जैसे दुख ने सबको जोड़ दिया है, लेकिन पुरानी दरारें भरने के लिए यह दुख भी पर्याप्त नहीं था। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू ने सबको चौंका दिया, अहाना देओल की मौजूदगी। ईशा हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं, लेकिन अहाना बहुत कम नजर आती हैं। उस दिन अहाना भी अपनी मां हेमा और बहन ईशा के साथ खड़ी थीं। 3 महिलाएं, हेमा, ईशा और अहाना एक तरफ और पूरा देओल साम्राज्य दूसरी तरफ। प्रकाश कौर, सनी देओल, बॉबी देओल, अभय देओल और उनके बच्चे दूसरी तरफ खड़े थे। यह विभाजन सिर्फ श्मशान घाट तक सीमित नहीं था, यह संपत्ति, विरासत और रिश्तों का बंटवारा था जो धर्मेंद्र के जाने के बाद और भी जटिल हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र की संपत्ति करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक थी, और अब जब वह नहीं रहे तो वसीयत और संपत्ति के अधिकार को लेकर आने वाला ड्रामा समय के साथ सामने आएगा। लेकिन अंतिम संस्कार के दिन जिस तरह हेमा मालिनी की फैमिली आई और चली गई, वह विजिटर्स जैसी प्रवृत्ति ने भविष्य के संभावित संघर्षों की एक झलक पेश कर दी। बॉलीवुड का रिएक्शन भी काफी ध्यान खींचने वाला था। जब हेमा मालिनी वहां से बाहर निकल रही थीं, उन्होंने अपना चेहरा दुपट्टे से आधा ढक रखा था। वही ड्रीम गर्ल जिसकी मुस्कान पर पूरा जमाना फिदा था, उस दिन हारी हुई पत्नी जैसी नजर आ रही थी। उनकी गाड़ी जब भीड़ के बीच से गुजर रही थी तो फैंस ने उन्हें घेर लिया। हर कोई बस एक झलक पाना चाहता था, लेकिन किसी ने उस महिला के दर्द को महसूस नहीं किया जो अपने पति को वहां छोड़कर जा रही थी, जहां उनका शायद कोई अधिकार नहीं माना गया। सलमान खान, जो धर्मेंद्र को अपना आदर्श मानते थे और उन्हें डैड कहते थे, की हालत भी परेशान करने वाली थी। उनका चेहरा सुन्न और भावहीन लग रहा था, जैसे उन्होंने घंटों रोए हों। वहीं अमिताभ बच्चन, जिन्होंने शोले में वीरू के साथ जय का दोस्ताना निभाया था, श्मशान घाट पर बहुत गुमसुम नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे जय का एक हिस्सा आज वीरू के साथ ही चला गया हो। इन सितारों की मौजूदगी ने यह साबित किया कि धर्मेंद्र का बॉलीवुड में कितना बड़ा कद था, लेकिन इन सब के बीच परिवार की आपसी खींचतान और तनाव की गूंज दब नहीं पाई। अंतिम संस्कार के साथ जुड़ा एक और बड़ा विवाद था, राजकीय सम्मान यानी स्टेट फ्यूनरल न मिलना। धर्मेंद्र जी को पद्म भूषण सम्मान प्राप्त था,
और वह सांसद रह चुके थे। परंपरा के अनुसार उन्हें तिरंगे में लपेटकर तोपों की सलामी के साथ विदा किया जाना चाहिए था, जैसा श्रीदेवी या शशि कपूर को मिला। सोशल मीडिया पर फैंस ने सरकार की आलोचना शुरू कर दी, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के अनुसार यह फैसला सरकार का नहीं बल्कि परिवार का था। देओल परिवार, खासकर सनी देओल, चाहते थे कि उनके पिता की अंतिम विदाई पूरी तरह निजी और शांतिपूर्ण हो। वे नहीं चाहते थे कि सरकारी प्रक्रिया और लंबी रस्मों की वजह से अंतिम संस्कार में देरी हो या कोई पॉलिटिकल तमाशा खड़ा हो। उनका उद्देश्य था कि धर्मेंद्र को सूर्यास्त से पहले शांति से विदा किया जाए। फैंस के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था। उन्हें लगा कि उनके प्रिय स्टार के साथ नाइंसाफी हुई और यह जल्दबाजी भी सवालों के घेरे में आई। सुबह निधन और दोपहर तक अंतिम संस्कार। इतनी जल्दी क्यों? क्या परिवार डर रहा था कि यदि पार्थिव शरीर ज्यादा समय तक रखा गया तो प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के बीच का तनाव मीडिया के सामने उजागर हो जाएगा? परिवार की नाराजगी और माफी का सच भी उतना ही पेचीदा था। कहा जाता है कि प्रकाश कौर ने समय के साथ धर्मेंद्र को माफ कर दिया था और शायद हेमा मालिनी के वजूद को मजबूरी में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने एक बार कहा था कि यदि धर्मेंद्र की जगह कोई और मर्द होता तो वह भी हेमा को ही चुनता। ये पत्नी का त्याग था या मजबूरी, ये तय करना मुश्किल है। लेकिन बाकी परिवार, खासकर उनके बच्चे, इस रिश्ते को कभी दिल से अपनाने में सक्षम नहीं हुए। ईशा देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता उनके लिए बेहद प्रोटेक्टिव थे, लेकिन वह कभी उस दूसरे घर में पूरी तरह सहज नहीं हो पाई। अंतिम संस्कार के दिन यह सच खुलकर सामने आया। हेमा मालिनी को यह भली भांति पता था कि यदि वह वहां ज्यादा समय तक रुकी या किसी रस्म को निभाने की कोशिश करती तो स्थिति तूल पकड़ सकती थी। इसीलिए उन्होंने वही किया जो पिछले 45 सालों से करती आ रही थी, त्याग। उन्होंने अपने पति को अंतिम विदाई दी, लेकिन चिता के पास जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जिद नहीं की, जिस पर प्रकाश कौर और उनके बेटे पहले हकदार थे। यह हेमा मालिनी का बड़प्पन था या हार, यह निर्णय तो इतिहास करेगा। अब जब धर्मेंद्र नहीं रहे तो देओल परिवार का भविष्य क्या होगा? क्या सनी देओल अब परिवार के मुखिया के रूप में हेमा मालिनी और उनकी बेटियों के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे या यह दूरी और गहरी खाइयों में बदल जाएगी? अंतिम संस्कार के बाद सनी देओल की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, बस हाथ जोड़कर बाहर निकले। उनकी आंखों पर काले चश्मे थे, लेकिन आंसू छिप नहीं पाए। ये बेटे का दुख था जिस पर अब पूरे खानदान की जिम्मेदारी आ गई थी। दूसरी तरफ हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान जारी किया और फिर खामोश हो गई। यह खामोशी उस तूफान के बाद की शांति थी जिसने बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे रंगीन अध्याय का अंत कर दिया। धर्मेंद्र जी की कहानी केवल फिल्मों तक सीमित नहीं थी। ये जज्बातों, गलतियों, प्यार और रिश्तों को निभाने की लंबी जद्दोजहद थी। एक जाट लड़का जो पंजाब के सहानेवाल से मुंबई आया, जिसने मीना कुमारी से लेकर हेमा मालिनी तक के दिलों पर राज किया, कभी एक्शन किंग बना तो कभी कोमल कव्य। उनका जाना एक युग का अंत था, लेकिन उनके जाने के साथ ही वह पर्दा भी गिर गया जिसने देओल परिवार के अंतर्विरोधों को छुपा रखा था। अब जब वह कड़ी टूट गई है जो सबको बांधे रखती थी, यानी धर्मेंद्र, तो देखना होगा कि यह परिवार बिखरता है या निखरता है। क्या हेमा को अंतिम संस्कार में वह सम्मान मिला जो एक पत्नी को मिलना चाहिए था? यह सवाल हमेशा मौजूद रहेगा। कुछ लोग कहेंगे कि परंपरा के अनुसार प्रकाश कौर ही मुख्य थीं, जबकि कुछ कहेंगे कि 45 साल साथ निभाने वाली हेमा के साथ यह भेदभाव क्यों? इस वीडियो को समाप्त करते हुए हम आप पर कुछ सवाल छोड़ना चाहते हैं। सोचिए, क्या उस दिन हेमा मालिनी का जल्दी चले जाना सही फैसला था? क्या सनी देओल को आगे बढ़कर अपनी सौतेली मां और बहनों को गले नहीं लगाना चाहिए था? क्या धर्मेंद्र की आत्मा को शांति मिली होगी? यह देखकर कि उनके जाने के बाद भी परिवार एक होने के बावजूद पूरी तरह से सामंजस्य नहीं बना पाया, मन भारी हो जाता है। धर्मेंद्र जी अपनी वसीयत में किसके लिए क्या छोड़ गए हैं यह तो समय ही बताएगा, लेकिन उन्होंने पीछे जो विरासत छोड़ी, प्यार और तकरार की, वह बॉलीवुड हमेशा याद रखेगा। हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि हीमैन को उनकी फिल्मों की तरह उनकी जिंदगी भी एक सुपरहिट कहानी रही। बस क्लाइमेक्स थोड़ा दर्दनाक और अधूरा सा महसूस हुआ। आप अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। क्या धर्मेंद्र के परिवार को एक होना चाहिए था या यही दूरी उनके लिए शांति का राज है? ये पूरी घटना हमें यह भी सिखाती है कि चाहे स्टारडम कितना भी बड़ा हो, मौत के सामने सब बराबर होते हैं। अंत में इंसान के साथ सिर्फ उसके कर्म और उसके द्वारा बनाए गए रिश्ते ही जाते हैं। धर्मेंद्र जी ने अपने जीवन में कई रिश्ते बनाए, लेकिन शायद उन्हें सुलझा नहीं पाए। उनकी अंतिम यात्रा में भीड़ थी, शोर था, सितारे थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खालीपन भी था, एक पूरे परिवार की कमी का। काश उस दिन गेट पर कोई रोक टोक नहीं होती। काश उस दिन दोनों पत्नियां, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी, एक दूसरे का हाथ थामकर अपने पति को विदा करती। लेकिन हकीकत फिल्मों से अलग होती है और यह हकीकत बहुत कड़वी थी। अलविदा धर्मेंद्र जी, आप हमेशा याद रहेंगे, अपनी फिल्मों के लिए भी और अपनी इस अधूरी प्रेम कहानी के लिए भी। ये पूरी कहानी कई मीडिया रिपोर्ट्स, सूत्रों और अफवाहों पर आधारित है। इसमें बताए गए कई दृश्य, संवाद और निजी घटनाक्रम किसी आधिकारिक पुष्टि पर आधारित नहीं है, जैसे कि प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के बीच व्यवहार, श्मशान घाट पर उनके कदम और समय, सनी और बॉबी देओल की बॉडी लैंग्वेज और भावनाएं, इन सभी का कोई आधिकारिक स्रोत मौजूद नहीं है। साथ ही धर्मेंद्र जी की संपत्ति और वसीयत के संबंध में जो बातें कही गई हैं, वे अनुमान और मीडिया रिपोर्ट पर आधारित हैं। उनका कोई पुष्ट दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अंतिम संस्कार के दौरान हुई घटनाओं, भीड़ और परिवार की प्रतिक्रियाओं का विवरण भी केवल प्रत्यक्षदर्शियों और मीडिया की व्याख्या पर आधारित है। इस प्रकार
पूरे टेक्स्ट में वर्णित घटनाएं और भावनात्मक पहलू पुष्ट तथ्य नहीं हैं, बल्कि लेखक के दृष्टिकोण और अनुमान पर आधारित हैं। इन्हें तथ्य के रूप में न लिया जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक बटन दबाना मत भूलें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें यह बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और ऐसी ही रोचक और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप बॉलीवुड की हर नई अपडेट, स्टार्स की अनकही कहानियों और फिल्मी दुनिया की अंदरूनी झलकियों से सबसे पहले जुड़ सकें। सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि यह हमारी मेहनत और आपके प्यार का एक खूबसूरत कनेक्शन है। और अगर यह वीडियो आपको रोचक, भावुक या प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें। यह न केवल उन्हें भी यह कहानी देखने का मौका देगा, बल्कि हमारे चैनल के लिए आपका समर्थन भी साबित होगा। तो आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस बॉलीवुड की दिलचस्प और अनकही दुनिया का हिस्सा बने। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और भी बेहतरीन और गहराई वाली कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद और जुड़े रहें।